हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स पढ़ना यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम आपके 12वीं के एक नए चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर इसने लिखा गया है इसको बेर्ट्रांड रसल के द्वारा। बेर्ट्रांड रसल का पूरा नाम बेर्ट्रांड आर्थर विलियम रसल, रहने वाले ब्रिटेन के थे। बहुत ही अच्छे फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्ट्रियन, जितना क्या कहा जाए, देयर इज़ नो वर्ड टू डिस्क्रिप्शन अबाउट हिम, क्योंकि ये बहुत गजब के व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था और लेखनी में इतनी ताकत थी, क्या ही कहा जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का थंबनेल आप देखिए। आइडियाज़ मतलब वैसे विचार जो, यानी वैसे विचार जो हेल्प करते हैं किस में, मानवता में मदद करने में। माने मानवता किसको कहते हैं? लोगों की मदद करना, उसको मानवता कहते हैं। लोगों का विकास होना, उसी को क्या कहते हैं? मानवता कहते हैं। यानी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मानवता के विकास में कौन कौन से आइडियाज़, आज मानव चांद पे जा रहा है, आज मानव बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अपना बना रहा है, बनाने में वो डर नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों के पीछे आखिर कौन से ऐसे विचार आए थे जो मनुष्य को आगे बढ़ाए? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य जो था पहले आदि मानव था। आदि मानव के समय पे मनुष्य क्या करता था? ना उसे चलने का ढंग था, ना बोलने का ढंग था, ना टहलने का ढंग था। आज मनुष्य हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया? आखिर कौन कौन से ऐसे विचार आए जो मानवता में हमारी मदद किए? तो आइए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, एक एक करके समझा जाएगा सभी ऑब्जेक्टिव्स को। तब तक आप समझ जाइए कि बेर्ट्रांड रसल जी जो हैं ये इस चैप्टर को इसीलिए लिखे हैं ताकि आप जानें कैसा कैसा विचार कब कब हमारे जीवन में कौन से ऐसे मोड़ आए, कौन से ऐसे खोज हुए जिससे मनुष्य आज इतना डेवलप कर गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए फर्स्ट वाला जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी साहित्य के क्षेत्र में 1950 ईस्वी में किसे नोबेल मिला था? नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो आप जान जाइए 1950 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में मिला था बेर्ट्रांड रसल को। किसे मिला था? बेर्ट्रांड रसल को मिला था 1950 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, यानी जो प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन है उसका अंतिम खोज किसे माना जाता है? तो उसका अंतिम खोज माना जाता है राइटिंग को, लेखनी को। प्री हिस्टोरिक एरा का अंतिम खोज। प्री हिस्टोरिक हमारे इतिहास का एक एरा है, एक युग है, एक पार्ट है। तो इस पार्ट में सबसे अंतिम जो खोज हुआ था वो खोज किस चीज़ का हुआ था? तो वो खोज हुआ था राइटिंग का, लेखनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि डॉट डॉट वॉज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन, यानी कौन एक फिलोसफर होने के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे। तो वो थे हमारे बेर्ट्रांड रसल, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि द टैमिंग ऑफ एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, यानी किस तरीके के जानवरों का पालन हमारे जीवन को और ज़्यादा प्लेजेंट बना दिया, मज़ेदार बना दिया, आसान बना दिया। तो किस तरीके के जानवरों को हम पाल सकते हैं? क्या हम लोग जंगली जानवर पाल सकते हैं? शेर, बाघ, ये सब हम पालेंगे? नहीं पालेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ही खतरनाक साबित होगा। हमें वैसे जानवरों को पालना होता है जो हमें फ़ायदा दे, जो हमें दूध दे, हमें ऊन दे, हमें मांस दे। वैसे जानवरों का हम लोग पालन पोषण करते हैं। तो इसमें आप समझिए कैसा घरेलू जानवरों को ही ना आप रख सकते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक एनिमल। किस तरीके के जानवरों का पालन पोषण हमारे जीवन को और ज्यादा आसान बना दिया? तो डोमेस्टिक एनिमल्स को। वाइल्ड एनिमल को आप नहीं बना सकते हैं पालतू। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर। हम लोग बनाते हैं घरेलू जानवरों को पालतू, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ऐसे जानवरों को। द टू काइंड ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज और टेक्निक एंड, मतलब बेर्ट्रांड रसल जी ने कहा था दो तरह के आइडियाज मनुष्य के डेवलपमेंट में बहुत काम आए हैं। एक पहला आइडियाज यहाँ पे है, पहला आइडिया यहाँ पे है नॉलेज एंड टेक्निक। पहला था नॉलेज लीजिए, टेक्निक लीजिए। और दूसरा क्या था? दूसरा यही था कि हमें मोरल एंड पॉलिटिक्स आनी चाहिए, नैतिकता और राजनीति।
नैतिकता और राजनीति आएगी तभी जाके हमारे देश का विकास होगा, हमारे लोगों का, मानवता का विकास होगा। यानी सबसे पहले नॉलेज लेना होगा, नॉलेज को टेक्निक में बदलना होगा, मोरल नीतियों को सीखना होगा और उसी नीतियों को राज करने की नीति बनाना होगा, यानी राजनीतियों में शामिल करना होगा। तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, आइडियाज, ऐसे आइडियाज होंगे जो हमारे मानवता में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो है उसके बारे में आप समझिए। अगला कर रहा है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, मतलब सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो कारण है। किसके कारण है? आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इससे किसको प्रभाव पड़ रहा है? तो समाज में प्रभाव पड़ रहा है। समझिए, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। पहले मजदूरों को रोजगार उनके गांव में मिल जाता था, आज मजदूरों का जरूरत ही नहीं है। जरूरत ना होने का कारण क्या है? मशीनों का खोज। पहले कोई भी काम करने के लिए कृषि के क्षेत्र में आपको मशीनों का जब यूज कम था तो लोग मजदूरों को खोजते थे, मजदूर आते थे, खेती वेती करते थे। अब क्या है, अब मजदूरों का ड्यूटी सब ट्रैक्टर खा गया। ट्रैक्टर पे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ रहे हैं जो कि हर काम कर दे रहे हैं, जुताई कुड़ाई सारा चीज़। जो आरी होता है उसका आर कोन करना, ये सब चीज़ का मशीन आ गया है, कटाई का भी मशीन आ गया। यानी अब मजदूरों का क्या हो रहा है, मजदूरों का जो है वो रोजगार जा रहा है। आप समझिए, जैसे आजकल कार आ रही है ड्राइवरलेस कार, ऑटो पायलट मोड, उसमें ड्राइवर है ही नहीं, वो बिना ड्राइवर की चलेगा। ये बताइए ड्राइवर की जॉब गई कि नहीं गई? तो मशीनरी से बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारा नुकसान भी है, और फायदा और नुकसान भोग कौन सकता है? तो हमारा समाज भोगेगा, समाज में रहने वाले लोग भोगेंगे। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू बेट्रान रसल, यानी बेट्रान रसल के अनुसार डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, यानी कौन मर जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्दियों के दिनों में? तो सर्दियों के दिनों में इन्होंने कहा था कि पक्षियां मर जाती हैं सर्दियों के दिनों में बहुत सारे नंबर्स में, लार्ज नंबर में। तो यहाँ पे पक्षियों का आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों का इंग्लिश क्या होता है? बर्ड्स। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेट्रान रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज लिटरेचर इन, किस साल, कौन से ईयर में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1950 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेट्रान रसल इन द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, यानी बेट्रान रसल किसके ऑथर हैं? कौन सा, इसमें से कौन सा प्रोज उन्होंने लिखा है? तो इसमें से उन्होंने लिखा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर है। रेनबो पार्ट 2 आपके 12वीं के किताब का नाम है, इसके प्रोज सेक्शन यानी गद्य खंड का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। लिखा किसके द्वारा गया है? तो बेट्रान रसल के द्वारा लिखा गया। यही क्वेश्चन का आंसर था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप वो भी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेट्रान रसल बिलोंग टू, यानी बेट्रान रसल कहाँ के रहने वाले थे? शुरुआत में ही आपको बताए हैं बेट्रान रसल ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, और इंग्लैंड वाले ही हम पे राज करके गए हैं 200 सालों तक। अंग्रेज कहाँ का रहने वाले थे? इंग्लैंड के, इसीलिए उन्हें ब्रिटिश भी कहा जाता था। ब्रिटेन के रहने वाले कहाँ के, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश कहते हैं। यहाँ पे इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ, यानी जानवरों के पशुपालन, पशुपालन से ज्यादा एक और खोज हुआ था जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पशुपालन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एग्रीकल्चर, यानी खेती। एग्रीकल्चर को हम लोग क्या कहते हैं? खेती। गांव में आप लोग सुने होंगे कि बोले पूछा बा ही बताई भैया रुआ का करी ना, तो भैया कहलन कि अरे अब हमनी के का कइले, खेतीये बारी न, तो खेती तो करी ना, बारी क्या करी ना, ये कैसे समझल जाई? तो समझे के कारण बा खेती कहल जाला कृषि के, अनाज उपजावल जाई ओकरा खेती कहल जाला, और बाड़ी कहा जाता है पशुपालन को, खेती बाड़ी। बाड़ी कहते हैं पशुपालन को, जैसे आपने बकरियां पाली हैं, गाय पाली हैं, भैंस पाले हैं, मुर्गा मुर्गी मछली का पालन किए हैं, ये सब भी कृषि का ही अंग है। तो पशुपालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जिस चीज़ का खोज हुआ उसका नाम क्या था? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि आपको पता है मनुष्य जब आदि मानव था तो मनुष्य जो था वो फूड रिसर्चर था, फूड रिसर्चर था। आज हम लोग फूड ग्रोवर हैं। फूड रिसर्चर और फूड ग्रोवर में अंतर क्या है? पहले खाना खोज खोज के खाते थे, आज इस जंगल में गए, यहाँ पे कंदमूल मिल गया, फल मिल गया, हम यहाँ पे रह लिए, खा लिए। अब जब इस जंगल का फल कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, जब खत्म होता था तो मनुष्य क्या करता था? अब दूसरा जंगल तलाशता था, तीसरा जंगल तलाशता था, इस तरीके से घूम घूम के खाना खाना होता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चावल खत्म हो जाता है तो क्या हम दूसरे के गांव चले जाते हैं? ऐसा नहीं है, हम अपने खेत में दोबारा उपजा लेंगे। यानी अब हम लोग ग्रो कर लेते हैं, उपजा लेते हैं। तो जब हम लोग अनाज को उपजा लेते हैं तो अब हम लोग क्या हो गए हैं? फूड ग्रोवर हो गए हैं। और पहले जब अनाज को हम लोग उपजाते नहीं थे, खोज खोज के खाते थे, तो वो क्या था? फूड रिसर्चर था। तो कृषि
देसी का खोज जो था ये क्रांति ला दिया मनुष्य के विकास में, मानव के विकास में। कम से कम खाने की तो टेंशन मिट ही गई। मनुष्य का बेसिक नीड क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी का तो टेंशन मिट ही गया, है ना। धीरे धीरे खेती जब होने लगी तो लोगों ने खेती से जैसे घास पुआल ये सब चीज़ों से कपड़े वपड़े भी बनाना स्टार्ट कर दिए। कुछ लोग जो पशुपालन करते थे तो ऊन निकलने लगा, उससे कपड़ा भी बनने लगा, है ना। और धीरे धीरे लोग मकान भी बनाने लगे। यानी बेसिक नीड तो हमारा भोजन है ना। भोजन तो उन तीनों बेसिक नीड में सबसे जरूरी क्या है? भोजन है। और भोजन का सबसे पहले व्यवस्था कर लिया था मनुष्य, इसलिए एग्रीकल्चर को एक बड़ा खोज माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला आप क्वेश्चन जानिए क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर लैंग्वेज यानी भाषा के खोज के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड, यानी भाषा के खोज के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा खोज हुआ था वो क्या हुआ था? तो फायर का खोज, आग का खोज। आग का जब खोज हुआ ना तभी जाके लोगों को पता चला कि आग एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को हर गर्मी देती है, जंगली जानवरों से बचाती है, प्लस खाना पका के खाना सिखाती है। इससे पहले लोग कच्चा मांस खाते थे और जैसे ही आग का खोज हुआ तो अब आप भून के खाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, पता ना क्या क्या करते हैं ना। यानी फायर अगर नहीं होता तो आप सोच सकते हैं दुनिया में क्या होता? कुछ नहीं होता। फायर पे ही आज आपकी गाड़ी चल रही है तो वो फायर पे चल रही है। इंजन में उसमें ज्वाला निकलती है, इंजन में जो पेट्रोल डीजल डाला जाता है उससे, जिसके चलते आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं। तो फायर का खोज ये जो होता है सबसे बड़ा खोज भी माना जाता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा खोज किसे माना जाता है? आग के खोज को, फायर के खोज को। और भाषा के बाद सबसे बड़ा खोज इसी को माना जाता है। आंसर में क्या आप मारिएगा? सी। सी में क्या है? फायर। फायर माने आग। अगला लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है बेट्रांड A.W. रसल। A.W. का मतलब क्या हुआ? बेट्रांड आर्थर विलियम रसल वाज अ ब्रिटिश, यानी ये एक ब्रिटिश क्या थे? तो डॉक्टर थे? नहीं। नर्स थे? नहीं। फार्मर थे? नहीं। क्या थे? फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री। ये एक ब्रिटिश दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो तुम लोग को याद है मेरे भाई कि बेट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेट्रांड रसल डाइड इन, बेट्रांड रसल की मृत्यु कब हो गई? 1970 में। कब हो गई थी? 1970 में। आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आप देखिए। कह रहा है रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसल को किस चीज के लिए नोबेल मिला था? तो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए इनको नोबेल मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये भी जानिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है द मोस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी सबसे ज्यादा जिसकी कोई विरोध नहीं किया था, निर्विरोध ऐसी चीज जो मनुष्य के मानवता में सबसे अच्छा उसको माना जाता है कि मनुष्य आज विकास किया है तो उसी चीज के खोज से किया है, तो वो है नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। अगर हमारे पास संख्या नहीं होता तो बताइए कि यहाँ से सूर्य की दूरी का पता कैसे लगाते हैं, यहाँ से चंद्रमा की दूरी का पता कैसे लगाते हैं, ये पुल का कितना चौड़ा बनाया जाए ये कैसे पता चलता, नदी कितनी लंबी है कैसे पता चलती। आप बताइए मनुष्य के खोज, मनुष्य की अगल बगल की प्राकृतिक चीजों के बारे में पता, उसका माप कैसे पता चलता अगर संख्या का खोज न हुआ रहता तो यहाँ पे इसका कोई विरोध नहीं किया था, ऐसा खोज था इसका कोई विरोध नहीं किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर। नंबर माने संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसको कहते थे? जो घूम घूम के खाना खाते थे, वही फूड रिसर्चर। कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे, बंदरों की तरह पूंछ हुआ करते थे, बड़े बड़े नाखून, चलते थे चार पैरों पे, उन्हें होमोसेपियंस कहा गया। उन लोगों के लिए जिंदा रहना क्या था? तो जिंदा रहना एक समस्या था उस समय, जिंदा रह ही नहीं पाते थे लोग। कभी जंगली जानवर शिकार कर दिया, कभी बारिश में भीग के मर गए, कभी धूप लग गया मर गए, कभी ठंडा से मर गए। यानी जिंदा रहना ही उस समय सबसे बड़ा खोज था, सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता था जो जीवित रह गया, नहीं तो लोग मर ही जाते थे ज्यादातर। जैसे आजकल के जानवर है, जानवरों को कौन पूछता है क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? जो फालतू जो ऐसे घूमते रहते हैं जानवर, उनको कोई नहीं पूछता है। हाँ, जो पालतू जानवर है उनका कुछ पूछ है, तो उनका पूछ इसलिए है क्योंकि उनसे हम लोग को फायदा है, वो हमें दूध देते हैं। बर्ड्स आर ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर, मतलब बर्ड्स मर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। कब? तो भैया विंटर में मर जाते हैं। विंटर में क्या होता है? ठंडी। ठंडी के दिन में पक्षियाँ बहुत ज़्यादा मरती हैं। उसके बाद आप समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिन में पक्षियाँ क्या करती हैं? उस चीज़ को भूल जाती हैं, उन पर जो आपदा आती है ना उस आपदा को भूल जाती हैं। आंसर ऑप्शन बी। ठंडा में जैसे ही आता है मरने लगती हैं, गर्मी आता है तो भूल जाती हैं। गर्मी में उन लोगों को पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि उनके पास लैंग्वेज है ही नहीं, वो बता ही नहीं सकती अपनी पीढ़ी को कि अरे भैया अनाज कुछ बटोर के रख ले ठंडा के लिए,
नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। और मनुष्य यही कामवा करता है, मनुष्य पे अगर एक बार आपदा आ गया तो अपने आने वाले समय के लिए वो कुछ बचा कर रख लेता है। और जबकि जानवर पशु पक्षी में तो भाषा है नहीं, तो ये कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी पक्षियाँ ठंडे के दिन में मर जाती हैं और गर्मी के दिन में भूल जाती हैं कि हम पे कोई आपदा भी आई थी। तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, भाषा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारी पास भाषा है, आपके पास भाषा है, तभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। भाषा नहीं होती तो हम क्या पढ़ा पाते और आप क्या पढ़ पाते। बिना भाषा का कोई चीज़ नहीं है ना। गूंगी सृष्टि हो जाएगी, इस पूरी दुनिया में गूंगा ऐसा फील होगा, कोई बोलता ही नहीं है। एवरी ह्यूमन डेथ बाई स्टार्वेशन ऑफ द प्रीसीड बाई अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी सभी जो ह्यूमन हैं वो किसी अकाल से मर जाते हैं, किसी परेशानी से मर जाते हैं। उससे पहले वो लोग क्या भोगते हैं। तो मरते तो हैं, वो तो मरना तय है, आज नहीं तो कल मृत्यु हुए कटल सत्य है ना। मरना तो है ही, तो मरेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि अकाल पड़ गया है, अब खैला भी ना मरेंगे, तो मरने से पहले आपके सर पे क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, तनाव, चिंता। चिंता से लोग मर जाते हैं। जैसे नहीं होता है सांप काटा है तो सांप काटने से लोग कम मरते हैं, हार्ट अटैक से ज़्यादा मरते हैं। तो हमारा सांप काट दो, अब यही डर में आदमी मर जी हैं। सांप काटा है वो तो ठीक है भैया, उसमें जहर है, उसमें वेनम है, वो आपको मारेगा, लेकिन वो धीरे धीरे मारेगा। उससे पहले लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ये सोच के कि हमको सांप काट दिया, और मर जाता है ऐसे ही। वैसे ही ठीक यहाँ पे अकाल से जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादातर लोग एंजाइटी भोगते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेके जीते हैं, और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है खाए बिना। क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो खाना पीना का बहुत कष्ट हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। ह्यूमन बीइंग सफ़र मोर ड्यू टू देयर, यानी मनुष्य सबसे ज़्यादा दुख क्यों काटता है, क्या कि मनुष्य के पास बुद्धि है। अगर मनुष्य के पास बुद्धि नहीं रहता तो वो जानवरों की तरह। अच्छा, अभी कोरोना आया था, आप परेशान हुए थे ना कोविड में, और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, और हमारा नौकरी चल जाएगा, हम कैसे जिएंगे, हमारा परिवार हमसे छूट जाएगा। कुत्तों के लिए भी तो आया था, उन लोगों को कोई टेंशन था, वो लोग वैक्सीन लिया था, एको दिन लाइन में लगा था, नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। और आपके पास क्या इंटेलिजेंस है, आप घाटा नाफा दिस दैट बहुत दूर की बातें, बहुत नज़दीक की बातें सोचने लगते हैं, जिसके चलते होता क्या है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, इंटेलिजेंस है। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है, आंसर ऑप्शन बी है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। समझ रहे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, यानी एनिमल्स को सुख किस चीज़ से मिलता है। ये बताइए, क्या एनिमल्स म्यूजिक सुनते हैं? तो नहीं सुनते हैं। फुटबॉल खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। साइंस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी उन्हें इन तीनों में से किसी चीज़ से सुख नहीं मिलता है। जानवरों को ये सब चीज़ नहीं, मनुष्य के लिए ये सब चीज़ बना है। उसके बाद अगला क्या है आप वो भी जानिए। अगला कह रहा है बेर्ट्रांड रसल हैज़ रिटन द लेसन, यानी बेर्ट्रांड रसल ने कौन सा लेसन लिखा है। तो अब ये तो बताने वाली बात नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। क्या नाम है इसका, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखे हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन्होंने लिखा है, ठीक है। किन्होंने, बेर्ट्रांड रसल ने। बेर्ट्रांड रसल कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। कहाँ के मेरे भाई, ब्रिटेन के रहने वाले थे। क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक हिस्ट्रियन थे, एक फिलोसफर थे, एक राइटर थे। अब क्या ही बताए क्या क्या थे। अगला लाइन आप समझिए। उसके बाद कह रहा है बेर्ट्रांड रसल वाज अ फिलोसफर एंड यानी बेर्ट्रांड रसल एक फिलोसफर थे और क्या थे, तो भैया एक मैथमेटिशियन थे। फिलोसफर के साथ एक मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन डोमेस्टिक कैप्शन ऑफ द एनिमल, यानी किस चीज़ का खोज डोमेस्टिक जानवरों के पशुपालन से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। ये सारा क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे सब क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है पहले के एग्जामों में, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इन सब क्वेश्चन को समझिए। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। फिर से अब से हम कोई वीडियो बना देंगे जिसमें आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा, जो वीडियो आपको समझ में ना आए। बाकी समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है, आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए कि उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ से। जिनका जिनका एग्जाम है 2026 में उनको तो एकदम बढ़िया जरूरी है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें क्या सिखाता है, तो सभ्यता सिखाता है कि हमें एक दूसरे से एकदम फ्रेंडली बनकर रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, एक दूसरे से फ्रेंडली व्यवहार रहना चाहिए, दोस्ताना मिजाज रखना चाहिए। सभ्यता हमारी यही सिखाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ, यानी कौन ऐसा लेखक है जो बहुत
सारे वेराइटी, बहुत सारे चीज़ों पे कमेंट किए हैं, तब बर्ट्रांड रसल जी ही हैं। वो कौन है? बर्ट्रांड रसल एक बहुत बड़े कमेंटेटर भी थे, बड़ी बड़ी कोई भी टॉपिक पे ये कमेंट जरूर करते थे, बढ़िया या खराब जो भी। अब बताइए कौन सा ऐसा देश है जो गलती नहीं करता था जल्दी, हर खोज में वो एकदम सही सही खोज करता था? तो वो एक देश था जिसका नाम था चाइना। आज भले चाइना खाली गलती करता है, खाली गलत गलत सामान बनाता है, जो भी सामान बनाएगा सब तुरंत खराब हो जाता है। चाइनीज़ सामान, चाइनीज़ जो है उसको डुप्लीकेट कह सकते हैं आप, है ना। एगो लड़का जो है वो डुप्लीकेट का जगह पे चाइनीज़े लिख दिया था, लेकिन चाइनीज़ वो ओरिजिनल का जो होता है वो एंटोनिम्स नहीं होता है। चाइना तो एक देश है, लेकिन वो हमेशा गलत, ज़्यादातर गलत चीज़ें बनाता है। हाँ, एगो चीज़ बढ़िया बना दिया था, कोरोना ऐसा बना दिया था कि भैया वो 2 साल 3 साल तक चला। आज भी कहियो सुना जाता है कोरोना का केस। यानी हाँ, खराब का चीज़वा चाइना बढ़िया बनाता है, बोले बढ़िया चीज़वा क्या बनाएगा, खराब बनेगा। उसका चाइनीज़ फ़ोन ले लीजिए तुरंत खराब हो जाएगा, चाइनीज़ वॉच ले लीजिए तुरंत खराब, लाइट्स ले लीजिए खराब, लेकिन हाँ रोग खराब नहीं होगा। कोरोना ऐसा बने लॉन्ग लास्टिंग चला है, चला ना। इसके बाद आइए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ट्रांड रसल वाज ऑल्सो यानी बर्ट्रांड रसल थे, क्या थे? तो भैया एक मैथमेटिशियन थे। बर्ट्रांड रसल एक मैथमेटिशियन भी थे। तो समझ में आया आप लोगों को? यही क्वेश्चन था। आप लोगों को जितना भी हमको समझाना था हमने आपको समझाया। कोशिश करिए, आप लोगों को समझ में आने का कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग घर पे इसको रिवाइज करिएगा। बहुत ही अच्छा सा वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। अगला वीडियो आएगा जो इसका अगला चैप्टर है उसके बारे में आएगा। अभी आप लोगों ने 5 चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव डाला है। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग बारी बारी से आप लोग जरूर कवर करिए। आपके 12वीं के एग्जाम के लिए देखिए, ये सब वीडियो नहीं है, ये सब गेस वीडियो है। पक्का इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जाम में, एकदम लड़ेगा। हम है ना, हम पे विश्वास रखिए, एकदम क्वेश्चन लड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़िए।